इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑपोजिशन के साथ बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन आए, बैठकर बात करे, ताली दोनों हाथों से बचती है। ऑपोजिशन पर मुनहसर है वो कब तक मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं। जो भी मसाइल हैं बैठकर हल करें, मईशत में अपना किरदार अदा करें। डीजल की कीमत में 32 रुपए फी लीटर कमी खुशाइंद है। कई ममालिक की रिफाइनरीज और गैस प्लांट बंद पड़े हैं। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ आम आदमी पर मुंतकिल न करने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ है खत्ते में कशीदगी फिलफौर खत्म हो। वफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की मंजूरी दे दी। बिल को आज कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी के लिए हुकूमत का पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ता। डिफेंस फोर्सेज एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम के लिए ताउन की दरख्वास्त कर दी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को कानून साजी में ताउन की यकीन दहानी करवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के फैसले के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी की दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की दरखास्त पर गुज़श्ता रोज एतराज आयद किए गए। नजरसानी दरखास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज लगाया गया। एतराजात दूर होने के बाद नजरसानी दरखास्त दोबारा दायर की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयां। पंजगोर कली सोरान में फितनल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों के इस्तेमाल से दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ यकजान है और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बानी पीटीआई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हुकूमती अपील का जायजा। वज़ीर कानून काबीना को हुकूमती अपील के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। इजलास में अमन व अमान और सियासी सूरत हाल पर बहस। मुमकिना कानून साजी के मामले पर भी गौर। कौमी असम्बली में आज अहम कानून साजी का इम्कान। नून लीग के अपने तमाम अरकान को आज ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को एक बिल की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। बिल आज ही कवायद मुअत्तल करके मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके अहम बिल पर हिमायत की दरख्वास्त की थी। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं या नहीं, तबसरा नहीं कर सकता। पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में तो कुछ काला है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत से ताउन मुअत्तल रहेगा। नए सूबों पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम अवाम के साथ खड़े होंगे। जोर ज़बरदस्ती से पहले कोई चीज़ मानी ना आइंदा मानेंगे। सूबों के मामले पर DGISPR ने मौक़िफ़ नहीं लिया, सिर्फ सवाल का जवाब दिया। 28वीं तरमीम के लिए आज तक कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी के बगैर कानून साजी कर सकते हैं तो कर लें। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी से सीटें चोरी की गईं। नून लीग को आज़ाद कश्मीर में इतना मुतनाज़ इलेक्शन चाहिए था तो उनको मुबारक हो। मोहसिन नकवी मौजूदा निज़ाम नाकारा होने की बात कर रहे हैं तो फिर मेरी उल्टी गिनती वाले बयान को दुरुस्त समझें। बानी पीटीआई की सेहत के लिए दुआ गो हूँ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बजाय हुकूमत बानी का इलाज कराती तो बेहतर होता। इंतखाबी माहौल में ताल्लुकात में तलखी आना हैरानकुन बात नहीं। बिलावल भुट्टो को दुरुस्त मालूमात नहीं दी जा रही।
जब वो हमारा मौक़िफ़ सुनेंगे तो उनकी राय ये नहीं रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मफाहमती कोशिशों को कोई नाकाम नहीं बना सकता। बिलावल अपने आस पास लोगों को देखें, जेल में बीमार कैदी का इलाज जेल के अस्पताल में ही होता है। ऐसा ना हो फिर 500 और कैदियों की दरख्वास्तें आ जाएं। नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस को खत, सियासी कशीदगी के खात्मे का मुतालबा। बानी पीटीआई की फौरी अस्पताल मुंतकली समेत 5 अहम मुतालबात कर दिए। खत में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रूह के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बानी पीटीआई को मुनासिब तिबी सहूलतों और डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। जायज़ सियासी सरगर्मियों में रुकावट बनने वाली पाबंदियां खत्म की जाएं। सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए फौरी इकदाम नागुज़ीर हैं। हुकूमत, ऑपोजिशन और तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी डायलॉग शुरू करने का मुतालबा। डीजल की कीमत में 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर सख्त तरीन मौशी पाबंदियों का ऐलान। कहा, बड़े पैमाने पर मौशी जंग से ईरान तन्हा रह जाएगा। ईरान को मालियाती कारोबारी सहूलत देने वाले मुल्क को नताइज का सामना करना पड़ेगा। हवाई अड्डों के जरिए ईरान को लाइफ लाइन फराहम करने वाले नताइज भुगतेंगे। ईरानी तेल की स्मगलिंग, एक्सचेंज हाउसेस, फ्रंट कंपनियां सब फौरी बंद होनी चाहिए। इत्तेहादी ममालिक पर जोर दिया, ईरान को शिकस्त देने के लिए अमरीका के साथ खड़े हों। मजीद कहा, ईरान को मुआहदे का मौका दिया गया था, लेकिन ईरानी हुकूमत इस मौके से फायदा उठाने में नाकाम रही। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत अब तक ईरान को कोई रकम या असासे जारी नहीं किए गए। ईरान के मरकजी बैंक के सरबराह अब्दुल नासिर हमती ने ईरान को सोना और रकूम वापस मिलने से मुतालिक खबरों को अफवाह करार दे दिया। कहा, ईरान के मुंजमद माली असासों के बारे में गर्दिश करने वाली इत्तलात हकीकत पर मबनी नहीं है। इस हवाले से अब तक कोई अमली पेशरफ नहीं हुई। शाम के वजीर खारजा असद हसन अल शिबानी की सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। शामी वजीर खारजा आज पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। किसी शामी वजीर खारजा का 19 साल बाद पाकिस्तान का पहला दौरा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर मलेशियन हम मनसब पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस्तकबाल किया। मलेशिया के वजीर दाखिला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने केपी हुकूमत को 3 हफ्ते का वक्त दे दिया। स्पेशल सेक्रेटरी ने बताया, चीफ सेक्रेटरी केपी ने कहा सूबे में एक साथ इलेक्शन कराए जाएं। मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई ने कहा फिर तो नई हल्का बंदियां करना होंगी। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा सूबाई हुकूमत ने 3 हफ्ते मांगे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा हल्का बंदियों के मामले पर इलेक्शन कमीशन से ताउन कर रहे हैं। कुछ अजला में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी मुशावरत होनी है। नए अजला के क़याम की वजह से पूरे सूबे में नई हल्का बंदियां होंगी। समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। पाकिस्तान और शाम के देरीना बरादराना ताल्लुकात और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इरादा। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और अहम इलाकाई पेशरफ्त पर भी तफसीली बातचीत की गई। हूसी हमले में जख्मी 6 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। जहां बहक 2 पाकिस्तानियों की मैयतें भी पाकिस्तान मुंतकिल कर दी गई। नायब वजीर आजम इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तानी काउंसलेट जद्दा और सिफारत खाना रियाद ने पाकिस्तानियों की वतन वापसी में अहम किरदार अदा किया। यमन में सिफारती मिशन न होने पर जद्दा और रियाद के सिफारती हुकाम ने फौरी इक़दाम किए। पाकिस्तान तंजानिया के तिजारती बहरी जहाज पर हूसी हमले की शदीद मज़म्मत करता है। पाकिस्तानियों की जानो सलामती और तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए।
कर रहे हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जो टेक्नोलॉजी की मदद से कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पूरा पंजाब एक क्लिक पर चल रहा है। सैलाब आ जाए तो मेरा कोई वजीर एक दूसरे से नहीं लड़ता, बाकी सूबों का तो कोई हाल नहीं। आज बारिश हो जाए तो जब तक पानी साफ नहीं होता वजीर घर नहीं जाता। और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर, कराची और पेशावर में धरने। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लेवी की सूरत में जगह टैक्स लिया जा रहा है। लेवी लगाने का मकसद पेट्रोलियम मसनूआत की लागत कम करना था। लेवी का बोझ आम आदमी उठाता है मगर इसे मिलता कुछ नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर का कहना है हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हमारे पास इस्लामाबाद जाने समेत लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है।